इस चुनाव वोटिंग से पहले ही हमारे विरोधी प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। आप तो ग्राउंड लेवल के रिपोर्टर हैं, कोई दिख रहा है? जो भी प्रत्याशी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं, वो कहीं कितने कब मिले थे आप उनसे? उनके पिताजी का आपने वीडियो देखा होगा, मंत्री जी का सुल्तानपुर में प्रचार कर रहे थे, यहाँ घोषणा में प्रचार करते हुए देखा आपने? दूसरे प्रत्याशी को देखा? तो जो लोग ग्राउंड छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं, सरेंडर कर दिए हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया कि घोसी का चुनाव राजीव राय नहीं, राजीव राय के लिए घोसी की जनता लड़ रही है और ये चुनाव एक तरफा हो चुका है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी आपके साथ है और यहाँ के गरीब और जिस तरह से व्यापारी हैं, उनको डर है कि अगर मैं उनके सपा के साथ नहीं रहा तो उनकी रक्षा कौन करेगा। मैं तो पिछले 10 सालों से यहाँ का भाई और बेटा बनकर लोगों के साथ खड़ा हूँ और मैं आश्वासन देता हूँ गरीबों को। जब सरकार में था तब भी और सरकार में नहीं था तब भी मैं उनके साथ खड़ा रहा, खड़ा रहूँगा और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी आज एक मेरे को मैसेज आया, एक कोई फार्मासिस्ट हैं अस्पताल में, उनके खिलाफ भाजपा का कोई एक स्थानीय नेता ने चिट्ठी लिख दिया और कि वो राजीव राय के रिश्तेदार हैं। देखिए दहशत कहाँ तक है। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, अगर रिश्तेदारी साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। मैं उनको एक दो बार फोन में बात हुई होगी, किसी की मदद के लिए जानता तक नहीं ठीक से, कभी आए मेरे यहाँ नहीं। लेकिन ये दहशत ऐसा है कि चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर कुछ कार्रवाई के आदेश कर दिए। ये वही चुनाव आयोग है ऋण विहीन, TN सेशन की आत्मा रो रही होगी, जो प्रधानमंत्री जी की उस तरह की भाषा पर भी संज्ञान नहीं लेता है। धिक्कार है ऐसे आयोग को जो किसी व्यक्ति के, किसी पार्टी के पॉकेट का बन गया है। घोसी लोकसभा हमेशा उपेक्षा का शिकार बनता चला आ रहा है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन रोजगार से लेकर के शिक्षा अन्य तरह की सुविधाओं से वंचित है, केवल नाम मात्र का बस रह गया है। सही बोल रहे हैं। जिस घोसी की पहचान विकास पुरुष स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी से होती थी, आज तक कल्पनाथ राय जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कल्पनाथ राय का दूसरा रूप भी घोषित कर दिया, लेकिन सच्चाई है कि सिर्फ रंग पोतन के अलावा यहाँ कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार थी तो मैं किसी पद पर नहीं था। ऑन रिकॉर्ड बताना चाहूँगा कि आजमगढ़ से मऊ तक जो 4 लेन पर आते हैं वो हमने बनवाई थी। जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ का बिजली का अंडरग्राउंड केबलिंग की शुरुआत हमने करवाई थी। महिला अस्पताल का काम हमने करवाया था और विधानसभा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने करवाया था। सब स्टेशनों का अपग्रेड हमने करवाया था। लगभग 50 सड़कें दोहरी घाट मधुबन में परसों जा रहा था, दोहरी घाट से मधुबन, जिन सड़कों को हमने बनवाया था उस पर गड्ढे पड़ रहे हैं। 8 सालों में कोई रिपेयर तक नहीं हुआ। और चिड़ैयाकोट से मधुबन तक का रास्ता, कितने रास्ता बना, सारे रास्ता आप लोग को पता है। गिरिडीह का रास्ता, बहादुर वाला, गाजीपुर बहादुरगंज वाला मार्ग, ये सब हमने करवाया था।